हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में जो कि यूपी असिस्टेंट टीचर जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रख रहे हैं, तो उसको देख के ज़रूर जाइएगा। तो उसमें आज हमारा थर्ड है। इससे पहले फर्स्ट हमारा नेशनल पार्क पे था, सेकंड हमारा है इन स्टेट्स और उसकी बाउंड्रीज़ जिससे क्वेश्चन आता है। तो इस और थर्ड आज हमारा है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान के स्रोत, जिनसे काफ़ी क्वेश्चंस हमने देखा है कि आते हैं। तो अगर हम सबसे पहले चलें तो देखिए, अगर हम इसके थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाएं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो बना है 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज़ में, यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में। और ये 60 कंट्रीज़ यानी कि 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ करके बनाया गया है। तो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ से जो चीज़ें अच्छी लगी, जो चीज़ें बेहतर लगी, उनको अडॉप्ट करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग ने तैयार किया है। तो उसमें क्या है कि तो ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स में कि ये वाला मेथड या ये वाला लॉ जो है किस उससे लिया गया है, किस कंट्री से, या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया है, या फिर नेशनल इमरजेंसी कहाँ से ली गई है, किस कंट्री से ली गई है। तो ये जो सोर्सेज हैं ये पूछे जाते हैं। तो अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो फर्स्ट हमारे इसमें टोटल हम कितने पढ़ेंगे, 10 कंट्रीज़ के पढ़ेंगे। जो इम्पॉर्टेंट हैं, वैसे तो बहुत हैं, जो इम्पॉर्टेंट पूछे जाते हैं हमने वो रखे। अब देखिए, फर्स्ट हमारा आता है ब्रिटेन, क्योंकि यहाँ पर पहले किसका चला था रूल्स, किसका रूल चल रहा था, ब्रिटेन का चल रहा था। उसके बाद हम लोग को इंडिपेंडेंस मिली, तो 1935 के काफ़ी सारे जो रूल्स थे, उसमें जो एक्ट थे, वो काफ़ी सारे हम लोग ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हैं। तो इसलिए फ़र्स्ट हम किसे पढ़ेंगे, ब्रिटेन को पढ़ेंगे। तो देखिए, फ़र्स्ट हमारा है ब्रिटेन। इसमें है पहला रूल ऑफ लॉ। देखिए, हम चीज़ वर्ड्स को बताते भी जाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे ताकि समझ में आए। तो हमारी लेजिस्लेचर है, वो क्या करती है, वो एक लॉ बनाती है और उससे सबको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। ठीक है, ये हमारा हो जाता है रूल ऑफ लॉ। उसके बाद सेकेंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट दो टाइप्स की होती है, एक तो मोनार्की होती है और एक हमारा क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। तो हमारे यहाँ कौन सी चलती है, डेमोक्रेटिक चलती है। उसमें भी दो जो फॉर्म होती है, जिस तरह से पूरा क्या होता है, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, एक जुडिशियल ब्रांच होती है, और थर्ड लेजिस्लेचर होता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर क्या होती है, कानून को बनाती है, यानी कि लॉ को बनाती है, फॉर्म करती है। और एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या करती है, उसे फॉलो करती है। ठीक है, उस पर पूरा काम करती है कि इसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, और जुडिशरी क्या करती है, ये दोनों जो हैं ये सही से प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं, उसका ये काम होता है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये क्या होते हैं, आपस में दोनों डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। ठीक, पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों साथ में काम करते हैं, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग अलग काम उनका बटा होता है। देखिए, मेन डिफरेंस ये होता है। तो मोटा मोटा आप यही समझिए कि हमारे में क्या है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे से मिलकर साथ में काम करते हैं, एक दूसरे। हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड होता है कैबिनेट सिस्टम, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। फिर है सिंगल सिटीजनशिप, दो होती हैं, एक डुअल होती है जैसे अमेरिका में चलती है, एक ब्रिटेन में। क्या हमने ब्रिटेन से क्या लिए, सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि वो किसी भी स्टेट वाइज नहीं है, किसी भी स्टेट में हो, सबका एक ही सिटीजनशिप, एक ही हमारी पहचान होती है। ठीक है, इंडियन, हमारी पहचान क्या है, इंडियन है हम, ये एक स्टेट वाइज अलग अलग बटी नहीं है। तो फिर है बाई कैमरल। देखिए, बाई कैमरल हमारे यहाँ होता है, दो हाउसेस होते हैं। क्या होता है, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। तो ये जो सिस्टम होता है ये बाई कैमरल, इसको कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। इसको याद रखना भी आसान है, बाई से स्टार्ट हो रहा है, बाई कैमरल, ब्रिटेन। ठीक है, उसके बाद है पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया। उसके बाद लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स में क्या है कि जो भी लॉज बनते हैं उनके जो एक पूरा एक प्रोसीजर होता है, उन स्टेप्स को फॉलो करके लॉ बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स। इसके बाद नेक्स्ट है यूएसए का। ब्रिटेन के इतने हो गए, और भी कई सारे हैं, ये मेन पूछे जाते हैं। एक बार हम रिपीट करते हैं, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। उसके बाद है लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, फिर आता है सेकेंड यूएसए। यूएसए से क्या क्या लिया गया है, तो देखिए इसमें प्रियम्बल लिया गया है।
प्रीएम्बल लिया गया है, उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं जो आर्टिकल 12 से 35 आते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो कि जस्टिशिएबल है, यानी कि न्याय संगत है, यानी कि अगर उसको कोई नुकसान पहुंचाता है, हार्म करता है, तो उसके अगेंस्ट हम कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू है, यानी कि जुडिशरी अगर कोई अपना फैसला सुनाती है, डिसीजन सुनाती है, उसके बाद उसको ये पावर है कि वो उसको रिव्यू करे, अपने ही फैसलों को रिव्यू करे कि, और अगर उसे लगता है कि इसमें कुछ चेंज होना चाहिए तो वो चेंज भी कर सकती है, उसके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है। उसके बाद है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखिए जैसे थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड ऑर्गन होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे डिपेंड नहीं करती, वो उसका सेपरेट अपनी स्वतंत्रता उसकी अलग दी गई है। क्यों? क्योंकि उसे ये जज करना है कि अदर बॉडीज़ जो है वो सही वर्क कर रही या नहीं। ठीक है। तो इसलिए उसे पूरी इंडिपेंडेंस दी गई है। ये कहाँ से लिया गया, ये यूएसए से लिया गया है। उसके बाद है फिनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी में 3 आर्टिकल्स होते हैं, एक 352 नेशनल इमरजेंसी लगती है जो, और सेकंड होता है 356 आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल, अपना वो पूरा रूल चलाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का रूल हो जाता है। और फिर थर्ड आती है 360 आर्टिकल फिनेंशियल इमरजेंसी। तो जो 2 इमरजेंसी हैं वो कहाँ से ली गई, वो जर्मनी से ली गई, लेकिन उनमें से फिनेंशियल इमरजेंसी जो है वो यूएसए से ली गई है। तो बस इतना याद रखिए, जो ये फिनेंशियल इमरजेंसी है ये कहाँ से ली गई है, यूएसए से। उसके बाद है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है इसे कहाँ से लिया गया, यूएसए से। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट का क्या होता है, इम्पीचमेंट होता है, इसका एक प्रोसीजर होता है जिसे अडॉप्ट करके एक प्रोसेस होता है, तो वो कहाँ से लिया गया, यूएसए से। फिर आता है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का रिमूवल जो है वो किस प्रोसेस से होगा, ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। तो यूएसए से काफ़ी सारी चीज़ें ली गई है। तो देखिए प्रीएम्बल सबसे पहले आई है, फिर फंडामेंटल राइट्स, फिर जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, याद रखिएगा ये दोनों कहाँ से है, जुडिशरी से रिलेटेड है। फिर है फिनेंशियल इमरजेंसी, फिर है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट और प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का, किसका, प्रेसिडेंट का, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का रिमूवल है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड जो है आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, पार्ट थर्ड होता है 12 to 35, फिर पार्ट फोर्थ यानी कि 36 to 51 ये क्या कहलाता है, डीपीएसपी कहलाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। इसका मतलब होता है कि एक स्टेट को कि कौन कौन सी अपने पॉलिसीज़ वो बनाता है और जिसे और वो उसे फॉलो करता है अपनी स्टेट को अच्छे से डेवलप करने के लिए, चलाने के लिए। ठीक है। डीपीएसपीस ये भी क्या होता है, ये क्या होता है, जैसे फंडामेंटल राइट जो थी वो जस्टिशिएबल थी, मतलब उसके लिए अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी क्या है, जस्टिशिएबल नहीं है। ठीक है। डीपीएसपी और आगे आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये दोनों जस्टिशिएबल नहीं है, अगर इनका कुछ इनको प्रॉपर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है। फिर है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अभी किसका था, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होता है, ये मेथड आयरलैंड से लिया गया है, और प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट यूएसए से लिया गया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है देखिए आयरलैंड डीपीएसपी, इसमें 2 पी आए हैं, अदर जो इसमें होंगे यानी कि 2 चीज़ें जो दी गई हैं वो भी पी से होंगी, यानी कि एक प्रेसिडेंट, दोनों ही प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट का क्या, इलेक्शन का मेथड, और दूसरा जो राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर 12 मेंबर वो नॉमिनेट करता है, वो पावर किससे दी गई है, प्रेसिडेंट को दी गई है। ठीक है। ये चीज़ कहाँ से आई है, आयरलैंड से आई है। ठीक है। तो इसे याद कैसे रखेंगे, डीपीएसपी तो याद रहता है, आयरलैंड से लिया गया, इसमें 2 पी हैं यानी कि 2 और हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड, एक है उसका इलेक्शन, प्रेसिडेंट का ही इलेक्शन, और दूसरा है क्या कि 12 मेंबर जो वो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट राज्यसभा में, वो उसको पावर दी गई है। ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ है कनाडा का। देखिए कनाडा को यूएसए और ब्रिटेन का मतलब कॉम्बिनेशन कहा जाता है इसके कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि इससे दोनों की मिक्सिंग है। कैसे, अब देखिए क्या है कि एक होता है फेडरल सिस्टम, फेडरल का मतलब है कि सेंटर स्टेट दोनों को पावर मिली है ना, दोनों अपने अपने रूल्स चलाते हैं। तो इंडिया में क्या है, फेडरल सिस्टम है। उसके बाद एक टर्म आता है जो कि केसी वेरे ने दिया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वासी फेडरल ये टर्म किसने दिया, तो केसी वेरे ने दिया है।
तो ये जो क्वासी फेडरल इसका मतलब क्या है कि मतलब स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अगर मान लीजिए इन दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है स्टेट और सेंटर में, तो फाइनल डिसीज़न किसके पास आता है? सेंटर के पास आता है। फाइनल जो डिसीज़न सुनाएगा वो कौन सुनाएगा? सेंटर, यानी कि सेंटर को ज़्यादा पावर मिली हुई। तो ये वाली जो प्रोसेस है, इसको एक टर्म दिया गया है क्वासी फेडरल। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? क्वासी फेडरल है। तो ये फेडरेशन वाला जो है ना, स्ट्रॉन्ग सेंटर को बनाया गया है, ये क्या है? कनाडा से लिया गया है। उसके बाद है एक बहुत ही प्यारा सा एक ये है सोर्स है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि आर्टिकल किस में आता है? 143। ठीक है, 143 आर्टिकल में आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगता है, सलाह मांगता है। ठीक है, 2 मेथड्स पे मांगता है, और मतलब एक बेसिक क्वेश्चंस वो पूछता है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसे बताए, चाहे तो आंसर ना करे। ठीक है, इसमें उसकी मर्जी होती है। और अगर मान ली वो आंसर करता भी है तो वो प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो उसे माने चाहे ना माने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई भी उससे पहले, इस डेट से पहले का कोई अगर क्वेश्चन वो पूछता है तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होता है, उसे रिप्लाई करना ही होता है, तब उसकी मर्जी नहीं चलती है। ठीक है, अगर उससे पहले का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, प्रेसिडेंट सलाह लेगा सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट को उसको रिप्लाई करना होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कि वो उसकी एडवाइस माने चाहे ना माने। ठीक है, दोनों ही केसेस में प्रेसिडेंट के ऊपर पावर है कि के पास पावर है कि वो उसकी एडवाइस माने चाहे ना माने। और फर्स्ट वाला जो केस है, यानी कि कोई भी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, उस पर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जवाब दे चाहे ना दे। लेकिन अगर 26 जनवरी 1950 से पहले का कोई मैटर का क्वेश्चन है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट को रिप्लाई करना होता है। तो ये आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन, जो कि कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। उसके बाद आता है रेसिडुअरी पावर्स। देखिए रेसिडुअरी पावर्स क्या होती है, यानी कि अवशिष्ट पावर्स इन्हें हिंदी में कहेंगे। तो देखिए इस पे क्या होता है कि सेंटर और स्टेट अपने अपने रूल्स बनाते हैं, अपनी अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि इस पे जो काम करने का पूरा पावर है वो सिर्फ पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट चाहे तो अगर वो कोई रूल बनाती है, कोई लॉ बनाती है, तो वो किस में जाएगा? वो रेसिडुअरी पावर्स में जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5th नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए प्रियम्बल को जो लैंग्वेज दिया गया, यानी कि उसकी लैंग्वेज नहीं एग्जैक्टली, मतलब उसका जो एक एक्सप्रेशन है, जो उसकी फीलिंग है, ठीक है, प्रियम्बल की, वो जो लिया गया है एक्सप्रेशन, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रेम्बल का आइडिया कहाँ से लिया गया है? वो यूएसए से लिया गया है। तो ये डिफरेंस समझिएगा। उसके बाद आता है जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग ऑस्ट्रेलिया से ली गई। जॉइंट सिटिंग क्या होती है? जब भी अपर हाउस और लोअर हाउस दो होते हैं, बाई कैमरल हमारा था लेजिस्लेचर, अपर हाउस और लोअर हाउस, जब भी इन दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है, कोई डिसीजन नहीं हो पाता है, तो क्या करता है? प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो जॉइंट सिटिंग बुलाता है। ठीक है, जॉइंट सिटिंग के लिए तो उसमें क्या होता है? दोनों के मेंबर्स आते हैं, अपर हाउस के भी लोअर हाउस के भी, और पूरी मीटिंग होती है। इसे क्या कहते हैं? एक टर्म में जॉइंट सिटिंग कहते हैं। तो ये हो जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया जाता है। उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजन। ट्रेड कॉमर्स पे जितने प्रोविजन है वो कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। इसके अलावा आता है कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है सेंटर लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अलावा एक लिस्ट होती है जिसे कहते हैं रेसिडुअल लिस्ट। ठीक है, वो अलग हो गई। अब हम बात करते हैं इन तीनों की। तो देखिए स्टेट लिस्ट में स्टेट जो जितने भी अपने लॉज बनाता है अपनी स्टेट के लिए, वो सारे उसमें रहते हैं। उसके बाद सेंटर जो अपने लॉज बनाता है वो सेंटर लिस्ट में रहते हैं। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों मिल कर काम करते हैं। जैसे पॉपुलेशन हो गई, उस पर दोनों लोग काम करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पे दोनों स्टेट और गवर्नमेंट मिल के लॉ बनाते हैं, वो कॉन्करेंट लिस्ट में रखे जाते हैं। और ये कहाँ से सोर्स लिया गया? ये ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है हमारा जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया? नेशनल इमरजेंसी पूरा लिया गया एक्सेप्ट फिनेंशियल इमरजेंसी। फिनेंशियल इमरजेंसी अभी हमने बताया था कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। तो याद रखिएगा नेशनल इमरजेंसी में कौन 3 आर्टिकल आते हैं? 352, 356 और 360। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 में प्रेसिडेंट रूल और 360 फिनेंशियल इमरजेंसी। मोटा मोटा इतना याद होना चाहिए। उसके बाद है
तो जर्मनी में याद रखिएगा फिनेंशियल इमरजेंसी के अलावा जो 2 हैं नेशनल इमरजेंसी वो जर्मनी से लिए गए हैं, फिनेंशियल यूएसए से। फिर जापान से क्या लिया गया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लेजिस्लेचर, मतलब कि जो भी एक कोई भी अगर लॉ बनता है तो उसका जो भी प्रोसीजर अपनाया गया है वो तभी वैलिड होगा अगर उससे किसी के फंडामेंटल राइट्स या फिर किसी को उसको नुकसान ना हो, तभी वो लॉ जो होगा वो वैलिड होगा। तो ये लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना। तो इसका ये कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया। ये नहीं कि कोई भी लॉ बना दिया गया और थोप दिया गया पब्लिक पे, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है ये जापान से ली गई है। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका। इसमें यहाँ से क्या अमेंडमेंट लिया गया है, जैसे मान ली कोई भी रूल है उसमें हमें अमेंडमेंट करना है, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही है डीपीएस पे 51 से लेकर किस में थी 36 से लेकर 51 थी। उसके बाद 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ आता है। ए जहाँ भी लगता है आर्टिकल में तो या फिर पार्ट में, वहाँ पर क्या अमेंडमेंट किया गया है, उसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं या फिर हटाई गई हैं उस वाले एक्ट से, ठीक है। तो ये हो गया अमेंडमेंट। ये किससे लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। याद रखिएगा ए से अफ्रीका, ए से अमेंडमेंट। उसके बाद इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन, ये जो पूरा प्रोसीजर है ये कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से। हम लोग को पता है प्रोपोर्शनल होता है मेथड। इसमें 1/3 जो होते हैं हर 2 साल पे रिटायर होते हैं राज्यसभा में। 1/3 मेंबर्स 2 साल में रिटायर होते हैं राज्यसभा में। और इसके साथ ही क्या होता है 6 साल उस मेंबर के पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम जो होता है इलेक्शन का, और ये क्या होता है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद है यूएसएसआर, रशिया। ये इससे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं, यानी कि पार्ट कौन सा, 4A। 4 क्या था, डीपीएसपी था। 4A यानी कि अमेंडमेंट करके बनाया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। एक कमेटी बनी थी, सर्चिंग कमेटी। और ये किस आर्टिकल, ये आर्टिकल बहुत पूछा जाता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ये इतना बड़ा इसमें ये है हमारा अमेंडमेंट, इतना बड़ा कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड की गई हैं, तो इसे याद रखिएगा। एक कमेटी बनी थी सर्चिंग कमेटी, तो उसके अंदर ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ आया, पार्ट 4A। और आर्टिकल की बात करें तो 51A से लेकर K तक, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है आइडियल्स ऑफ जस्टिस। अब देखिए प्रियम्बल में आते हैं जस्टिस आते हैं, और जस्टिस में 3 टाइप की जस्टिस की बात की गई, एक सोशल, एक इकोनॉमिकल और एक पॉलिटिकल। तो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये 3 टाइप के जस्टिस जो हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, ये भी रशिया से, यूएसएसआर से लिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हमारा है फ्रांस। फ्रांस से रिपब्लिकन सिस्टम लिया गया है। इसका मतलब है कि पब्लिक जो होती है पब्लिक ही गवर्नमेंट को बनाती है, ठीक है। पब्लिक वोटिंग राइट वाला यहाँ पर मकसद है, ठीक है। तो पब्लिक के पास पावर होती है कि वो अपनी गवर्नमेंट को चुने। रिपब्लिकन सिस्टम ये फ्रांस से लिया गया है। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 वर्ड जो हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, फ्रांस से लिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारे ये ख़त्म हो जाते हैं। एक बार हम रिवीजन करते हैं। अभी तक तो हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया एक एक टर्म को। अब हम क्या करेंगे कि याद कराने के लिए जल्दी जल्दी देखिए, जो इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। ब्रिटेन से क्या पूछा जाता है, रूल ऑफ लॉ पूछा जाता है, ब्रिटेन से लिया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट की चलती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म। कैबिनेट सिस्टम है। सिंगल सिटीजनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर और लॉ मेकिंग प्रोसीजर, जिसमें से रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम और सिंगल सिटीजनशिप, ये 3 तो बिल्कुल अच्छे से रट लिएगा, ठीक है। ये कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए गए हैं। उसके बाद यूएसए की बात करें तो यहाँ से प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फिनेंशियल इमरजेंसी, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले हैं वो है प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये
चार जो हैं ये बहुत पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आयरलैंड की अगर हम बात करते हैं तो आयरलैंड से डीपीएसपी मेथड, इसमें 3 ही हैं, इसमें हमें बताने की ज़रूरत नहीं। डीपीएसपी मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन और जो 12 मेंबर नॉमिनेट करता है, पावर प्रेसिडेंट को दी गई। कनाडा फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी कि क्वासी फेडरल टर्म। उसके बाद एडवाइजरी जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, प्रेसिडेंट की सलाह लेने वाला, ठीक है। उसके बाद रेसिडुअरी पावर्स, ये कनाडा से लिया गया है। उसके बाद फिफ्थ है ऑस्ट्रेलिया का लैंग्वेज, प्रीएम्बल की लैंग्वेज, ज्वाइंट सिटिंग, ट्रेड कॉमर्स प्रोविजन और कॉन्करेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सिक्स्थ है जर्मनी की नेशनल इमरजेंसी, किसके अलावा, फाइनेंशियल इमरजेंसी के अलावा इमरजेंसी जो होगी वो जर्मनी से ली गई है। उसके बाद जापान की बात करें तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि जो भी लॉ बनेगा वो पूरा एक सही तरीके से वैलिड होगा, तभी जब किसी भी चीज़ उनको किसी भी पब्लिक डोमेन को से कोई नुकसान ना हो। 8 नंबर पे है साउथ अफ्रीका, अमेंडमेंट यहाँ से लिया गया है और राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन की बात की गई है, यहाँ से साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इसमें से अमेंडमेंट बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो इसे तो याद ही रखिएगा। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आइडियल्स ऑफ जस्टिस, जिनमें से फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत पूछा जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यूएसएसआर, रशिया। उसके बाद है फ्रांस, रिपब्लिकन सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जिसमें से ये वाला पार्ट बहुत पूछा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये आइडिया कहाँ का था, ये फ्रांस से लिया गया है। तो यहाँ पर हमारे 10 जो हैं सोर्सेस ही फिनिश हो जाते हैं कंट्रीज़ के। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।